तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं कैसी सिन्हा बुक से, और लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण स्टार्ट किए थे, जो कि एक्सरसाइज ये होता है 8.1 का ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोग सोल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 6 तक पार्ट 1 में सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स था और कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे, तो उसको हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 7 से, और जितना भी आज हो सकता है सोल्व करेंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस वीडियो में सोल्व करने के लिए। ठीक, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस नंबर 7 से। तो क्वेश्चंस नंबर 7 है, बोल रहा है यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो आसन कोणों की अर्धक रेखाओं से बना कोण डैश होता है। ठीक, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अभी हम बताएंगे प्रूव कर कर कि क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि इफ़ अ रेज स्टैंड ऑन अ लाइन then angles formed between the bisector of adjacent angle is। ये क्या होता है, बोल रहा है कि यदि किसी रेखा, ये कोई लाइन है, ठीक ना, इस पे कोई क्या है, किरण है ना, इस पे कोई रेज, इस पे कोई रेज स्थित हो। ये कोई रेखा है, इस पे कोई रेज, मान लो कि ए बी एक रेखा है। ठीक, मान लो कि ए बी एक रेखा है और इस पे कोई रेज सी ओ सी है। ठीक है, ये किरण है, ये किरण। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका आसन कोण, ये और ये इसका आसन कोण बन रहा है। ठीक है, ये और ये इसका आसन कोण बन रहा है, ये और ये आसन कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि आसन कोण को अर्धक रेखाओं से बना कोण, आसन कोण को मतलब कि दो भाग में, आधा आधा आसन कोण को दो भाग में काट रहा है, तो उससे बना कोण मतलब कि ये कितना डिग्री का होगा, ये निकालना है ना। अर्धक से बना कोण, आसन कोण ये हो गया, और इसका अर्धक, ये इसका आधा ये और इसका आधा ये, तो अर्धक से बना कोण यानी कि हम लोग को ये निकालना है, ये कितना डिग्री का होगा। ठीक है, ये निकालना है, ये हम लोग का कितना डिग्री का होगा। तो चलो, ऐसे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण होता है, तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे समकोण हो गया। तो चलो इसको प्रूव करते हैं और समझना है बारीकी से, एक बाई एक। ठीक है, तो ये इमेज समझ में आया होगा कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो आसन कोण की अर्धक रेखाओं से बना कोण कितना डिग्री का होता है, यानी कि कितना एंगल्स बनाता है। ठीक है, तो चलो क्या क्या दिया है, यानी कि गिवन क्या क्या है वो पहले लिख देंगे, ये बनाने का तरीका है। ठीक है ना, ऐसे ही जब क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में, जब भी आएगा तो ये 2 मार्क्स का आएगा, तो ये ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, तो लिख देंगे पहले कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है जिस पर किरण ओ सी है ना, ये रेस किरण ओ सी स्थित है, तथा ओ पी दिख रहा है, ओ पी एंड ओ क्यू क्रमशः एंगल ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी, एक ये एंगल बन रहा है, और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का अर्धक है। ये ओ पी और ओ क्यू, इसका अर्धक ये है, अर्धक मतलब कि दो पार्ट में इसको काट रहा है। ठीक है ना, दो पार्ट में बांट रहा है, और इसका अर्धक ये है ना, तो ये ओ पी और ओ क्यू ये दोनों एंगल का अर्धक है। ठीक, तो क्या प्रूफ क्या करना है, तो ज्ञात करना है एंगल पी ओ क्यू, एंगल ये देखो पी ओ क्यू, यही ज्ञात करना है, जो कि अभी ऊपर हम भी बताएं कि यही ज्ञात करना है, यही निकालना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, पी ओ क्यू निकालना है, और कैसे निकलेगा तो चलो देख लेते हैं। एंगल पी ओ सी दिखाई दे रहा होगा एंगल में, एंगल पी ओ सी, एंगल पी ओ सी दिखाई दे रहा है, और देखो ये इसका अर्धक है, ए ओ सी का अर्धक है एंगल पी ओ सी, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ सी इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ सी, इसका ये हाफ है ना, पी ओ सी का ये हाफ है, तो
इसको लिख सकते हैं, ये इधर हो जाएगा, इधर डिवाइड में 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल POC इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, ये समझ में आया ये पॉइंट। अब उसी तरह से ये तो इस वाले इस साइड का निकाल लिया ना, अब जस्ट इसका इस साइड वाला निकालो। ठीक है, सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, एंगल QOC एक इसका हाफ होगा एंगल BOC का, एंगल BOC का, तो ये भी सिमिलरली इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल QOC इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा। ठीक, अब चलो देख लेते हैं। अब देखो AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, ये कैसे हुआ देखना, यहाँ पे ध्यान देना, इमेज में बोल रहा है कि एंगल AOC और एंगल BOC ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सरल रेखा है ना, ये एक रैखिक युग्म है, रैखिक। तो हम लोग जानते हैं कि जो रैखिक सरल रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनता है वह कितना का बनता है, 180 का। तो चाहे इससे ये और ये एंगल 180 का बन रहा है, ये दोनों मिलाकर 180 का बन रहा है, उसी तरह तो यहाँ भी है, ये एंगल है, तो एंगल AOC और एंगल BOC इसका भी योग होगा ना 180। तो जस्ट यही यहाँ पे लिखे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, और ये किससे हो रहा है, रैखिक में, यानी कि स्ट्रेट लाइन से। ठीक, इतना तक समझ में आया। अब देखो AOC का कितना निकाल कर लाएं, AOC के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, AOC के जगह ये कर लिख सकते हैं 2 एंगल POC, और एंगल BOC के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं एंगल QOC, तो एंगल QOC लिख दिए इक्वल टू 180 है, तो 180 लिख दिए। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, ये दोनों में से 2 कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिए, तो बच गया क्या, एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू 180। तो एंगल POC प्लस QOC ये इधर डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे आ गया एंगल POC और एंगल QOC। अब यहाँ पे इमेज में समझना, चित्र में एंगल POC यानी कि इस एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल POC इसका। ठीक है, और क्या है एंगल QOC ये क्या हो जाएगा, ये इसी का दोनों मिलाकर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला कर क्या बड़ा एंगल बोल सकते हैं ना, POQ, ये बड़ा एंगल POQ व QOP बोल सकते हैं, ये दोनों को मिलाकर। तो ये दोनों को मिलाकर एंगल POQ आ गया, और इसको कट जाएगा ये 19 टाइम्स में, 90 बार में, तो ये POQ इक्वल टू 90 डिग्री है ना, यानी कि इसको राइट एंगल बोल सकते हैं या समकोण। तो यही प्रूफ करना था, है ना, यानी कि फिल द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समकोण होता है। ठीक है, समकोण यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल। ठीक, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि रेखा AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, और बोल रहा है कि एंगल AOC तथा एंगल BOC के अंतः, यहाँ पे बोल रहा था जो एक पार्ट में 1 से 2 पार्ट में काटता है, अंतःर्धक के बीच के कोण की माप अंश में लिखे। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जैसे इसमें दे रखा है, इसमें देखो ये इसमें रेखा दे रखा है, लाइंस दे रखा है, बोल रहा है इफ़ अ रेज स्टैंड ऑन अ लाइन देन एंगल्स फॉर्म बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज। तो ये क्या होगा देख लो, ये जस्ट इस क्वेश्चन में क्या था कि लाइंस वगैरह का AB और CD कुछ नहीं दिया था, लेकिन इसमें दे रखा है ना, इसमें दे रखा है, इसमें अपने मन से माने थे, ये सब अपने मन से माने, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है। तो जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे कर देना है। AB एक लाइन है, ठीक है, AB, और CD
ओ बिंदु पर सी डी है ना, ऐसे सी और डी ऐसे, ये एक बाइसेक्ट कर रहा है सी डी, ऐसे प्रतिच्छेद करती है ना ऐसे। तो बोल रहा है कि तो क्या होगा इसके अंतर्दाक, ये भी फिर से ये बोल रहा है सेम क्वेश्चन, जिसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। जो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ वही सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना ये दोनों क्वेश्चंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें इमेज दे रखा है ना, बुक निकाल कर देखेंगे। देखो बोल रहा है कि दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये दे रखा है और इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत इजी है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है, उस पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो उसी पे इसको अप्लाई कर दे। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ये इसका 5x है और इसका 4x दे रखा है। तो चलो ये दोनों का, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों का सम 100% कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलो लिखते हैं कि 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे हो गया 180 डिग्री, सरल रैखिक युग्म से। ठीक है, स्ट्रेट एंगल से। ठीक है, ये हो गया। तो चलो ये दोनों को सोल्व करते हैं। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/9। तो ये कट जाएगा कितना, 20 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू कितना निकल गया, 20 डिग्री। x इक्वल टू 20 डिग्री निकल गया। तो हमको x का मान निकालना था, तो x का मान तो इतना ही 20 डिग्री ही निकल गया, x का मान निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई ऑफ द फ्लोइंग फिगर। ये फिगर में बाई का वैल्यू निकालना। ठीक, तो सेम उसी तरह ए भी स्ट्रेट लाइन है और ये सबका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो 180 होगा तो सबका सम ऐड करके इक्वल टू 180 कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, रैखिक युग्म है। तो इसको सरल रेखा है तो इसको कर दो, ये सबका सम है ना, ये पूरा का सम हो जाएगा 180, यानी कि 5x प्लस का 3x और प्लस का बाई में है 5y प्लस का 3y प्लस का 2y इक्वल टू कितना होगा 180। तो ये सबको ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 2 10y इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10। ये कट जाएगा कितना बार में, ये 18 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया 18 डिग्री। ठीक, सिर्फ y का वैल्यू ही पूछा था, तो y इक्वल टू क्या हो गया 18 डिग्री। उसी तरह से 10 का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये बाकी इस क्वेश्चन नंबर और जो पहले 1 और 2 देखें उसमें जैसा नहीं है ये। तो इसके लिए एक थ्योरम पढ़ाए थे कि अगर जानते होंगे और पिछले वीडियो में शायद बताए भी होंगे, है ना। जो नहीं देखें पहले वो वीडियो देखेंगे, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बताए थे थ्योरम कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, ये और ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये y होगा तो ये भी y होगा। ठीक है, ये ऐसे सिस्टम है, ये रूल्स है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, समझो ये बीच वाला लाइन ये नहीं है। ठीक है, ये समझो लाइन नहीं है, तो देखो ये और ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है बीच में एक पॉइंट पे, बस ये लाइन खींच दिया। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी बाई का ही मान निकालना है, बाई का ही वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले और बाकी का जो बच रहा है वो सबको
पता रहेगा तब ना बाई का निकलेगा, पता चलेगा। ये एक ऐड करके ये ऐड करके 180 के इक्वल नहीं करेंगे, वैसे गलत हो जाएगा, है ना। पहले सारा को, इसको भी निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, सबको निकाल कर। और इस बार 180 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन था और सिर्फ एक साइड बन रहा था, एक साइड सिर्फ ऊपर बन रहा था, तो इसलिए इसका 180 कर दिए। अब समझ लो ये स्ट्रेट लाइन है और इसका ऊपर भी एंगल बन रहा है और नीचे भी बन रहा है, यानी कि 180 ऊपर भी और 180 नीचे भी, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री के इस बार इक्वल करेंगे। ठीक है, तो चलो बना देते हैं। तो देखो ये रूल्स बताए ना, ये पता होना चाहिए। तो देखो ये अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो यहाँ से ये, अब ये 2 है तो ये भी हो जाएगा 2, और ये 3 है तो ये भी, इसका आमने सामने का देख रहे हैं। ठीक है, इसका ये और इसका ये और इसका ये, तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। ठीक, होप समझ में आया होगा। ये थ्योरम 1 के प्रॉपर्टी पे अप्लाई किए हैं। चलो इसको अब सबका ऐड करके सोल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 और प्लस 3 अब प्लस का फिर से 2 इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको ऐड कर दो, 5 3 8 हो गया, 8 2 10 5 15 और 15 और 3 2 5 15 5 20 हो गया, यानी कि 20 इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 20, ये इससे ये कट जाएगा, ये 200 कट जाएगा, कितना बार में 18 टाइम्स, यानी कि यहाँ भी बाई इक्वल टू क्या हो गया 18 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, बहुत सिंपल तरीक़ा से बताए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। 11 बोल रहा है नीचे की आकृति में बाई का मान याद करिए। इसमें भी बाई का वैल्यू निकाल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई ऑफ द बिलो फिगर, यानी जो नीचे ये फिगर दिया हुआ है इसमें बाई का वैल्यू निकालना है। तो सेम ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका भी सम 180 होगा, तो सबको ऐड करके 180 को इक्वल कर दो। 3 प्लस 2 प्लस का बाई इक्वल टू 180। कैसे? स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से। ठीक, तो अब इसको ऐड करो, 3 और 2 5 1 6 वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6, कट जाएगा 6 6 3 जा, वाई इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे की आकृति में AOC एंगल AOC की माप अंशों में लिखे। देखो कहाँ AOC होगा, क्या बोल रहे हैं AOC इसका माप लिखना है। ठीक ना, इसका माप लिखना है अंशों में। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको ऐड करके और 180 के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। चलो जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे वैसे इस क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो इस बार ये भी सबको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 108 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सबका ऐड होगा ना 180 के इक्वल। तो चलो ये x है और ये 2x है, कितना हो जाएगा 3x प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x इक्वल टू 108 इधर प्लस में इधर लेकर जाओ, इक्वल टू को सेट तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस का 108। ठीक, तो चलो 3x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, और ये 2, ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा हमारा 7, तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 अपॉन 3, ये कटेगा 3 2 या 6 और 3 4 जा 12, 24 डिग्री, यानी कि
एक्स इक्वल टू आ गया 24 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा आंसर नहीं है, एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि एंगल पूछ रहा है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो x इक्वल टू आ गया 24 डिग्री। तो ये ए ओ बी, इसलिए एंगल ए ओ बी कितना 2x है, 2x, x का वैल्यू पुट कर दो तो 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला 24, तो कितना होगा 48 डिग्री। यानी कि इसका आ गया, इसका ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिग्री आंसर। ठीक, ये भी बहुत सिंपल था। तो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है नीचे की चित्र में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 217 डिग्री है, तो एंगल डी ओ सी ज्ञात करें। ठीक, जो कि ये दिया है, बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक, ये था क्वेश्चन हमारा। तो चलो जो दिया है वो पहले इसमें ये बुक में दिया होगा, ये फिगर दिया होगा, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या है ए ओ सी, अब देखो ए ओ सी ये, और बी ओ डी, यानी कि ये यहाँ से ए ओ सी ये, और बी ओ डी ये इसका योग दे रखा है, सम दे रखा है कितना 217 डिग्री। तो क्या निकालना है डी ओ सी, इसको हम लोग को निकालना है डी ओ सी। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल होगा। हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, इस पे जितना भी एंगल बन रहा है सबका सम 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया 217 दे दिया। ठीक है, 217 ये क्या है गिवन है, यानी कि दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 217, ये दोनों मिला कर दिया है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर दिया है 217। अब देखो अगर इधर से ए ओ सी लेंगे और इधर से बी ओ डी लेंगे तो क्या हो रहा है, इधर से ये और इधर से ये, तो क्या हो रहा है ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में ये एंगल डी ओ सी, ये एंगल दोनों में क्या हो जा रहा है कॉमन हो जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है और इसी को निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो सम होता है, इसका सम वो 180 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो ए ओ सी ये ए ओ सी, देखो ए ओ सी है, ए ओ सी में कितना एंगल बन रहा है, दो एंगल, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ए ओ सी के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल फिगर में देखना, एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ सी, ये पूरा मिलाकर, ये दोनों एंगल मिलाकर ये पूरा बना है ए ओ सी बना है। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ बी ओ डी वाला को लिख सकते हैं ना, बी ओ सी प्लस सी ओ डी, क्या लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा एंगल डी ओ सी सी ओ डी इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, ये था। अब देखो हमको निकालना है डी ओ सी, तो 3 को अलग कर देते हैं और डी ओ सी को अलग कर देते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल ए ओ डी हो गया प्लस का एंगल बी ओ सी प्लस का एंगल सी ओ डी प्लस का एंगल डी ओ सी इक्वल टू 270 डिग्री। कुछ नहीं किए, बस ये और इसको
इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको डी ओ सी को लास्ट में भेज दिए क्योंकि डी ओ सी का वैल्यू निकालना था। अब देखो ये ए ओ डी ध्यान में रखना, ए ओ डी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी ये पूरा आ गया। तो पूरा ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, तो ये किसका इक्वल हो गया, ये इसके जगह पे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 270 डिग्री। तो ये एंगल डी ओ सी क्या हो जाएगा 270, और इसको इधर से माइनस में कर देंगे 180। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी ओ सी पूछ रहा था, डी ओ सी यही पूछ रहा था, तो ये कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 बोल रहा है कि नीचे की आकृति में नीचे के चित्र में ए और बी का अंतर एक समकोण से 1/3 भाग के बराबर है। तो ए भी ज्ञात करना है, और नीचे का इमेज ऐसा है कुछ, ये भी ऐसा है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक शर्त है, क्या है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए एंगल ये बी से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर क्या है, एक समकोण से 1/3 भाग के बराबर है। एक समकोण कितना होता है 90 डिग्री का, समकोण से 1/3 भाग के बराबर, तो ये कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो इस पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी, इसको a b c ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ सी और प्लस का बी ओ सी इक्वल टू 180। तो इसका जगह पे a प्लस बी, ये भी तो एंगल ही बना रहा है ना, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होगा, ये होगा स्ट्रेट एंगल से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, ये हो गया रैखिक युग्म से। तो चलो इसको ऐसे a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट से क्या होगा समझना बहुत अच्छे से। इक्वेशन सेकंड देखो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब देखो साइन चेंज करो, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, यानी कि 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसको सब्सट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 150, 150, यानी कि 2b इक्वल टू 150 डिग्री हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन 2, यानी कि कितना 75 डिग्री। ये b इक्वल टू 75 आ गया। ठीक है, b इक्वल टू 75 आ गया। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो, ये पूरा होता है 180, ये 75 पता है, ये 180 में से घटा देंगे। लेकिन ऐसे चलो इक्वेशन ये b है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, ये इक्वेशन b का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो। ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180। तो a और प्लस b का वैल्यू कितना 75 डिग्री इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और
ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 105 डिग्री, यानी कि ए आ गया 105 डिग्री और बी हो गया 75 डिग्री। देखो ए का वैल्यू बी से बड़ा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 15 फटाफट से। बोल रहा है यदि एक किरण किसी रेखा पर खड़ी हो ताकि इस प्रकार बने आसन कोण का अंतर 30 डिग्री हो, तो प्रत्येक आसन कोण का माप अंशों में लिखे। पहले यदि एक किरण किसी एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा हो गया और कोई किरण खड़ी हो ऐसे, तो जो आसन कोण ये बन रहा है ना, ये बोल रहा है कि इसका अंश लीजिए, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और इसका अंतर दे रखा है, इसका अंतर आसन कोण का अंतर क्या है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेम बिल्कुल उसी क्वेश्चंस पे है, उसका वैल्यू भी सेम उसी क्वेश्चंस पे मिल रहा है, उसका भी ए माइनस बी इक्वल टू 30 आया था निकल के, और यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये सीधी रेखा है, तो इसका भी सम होगा 180 है ना, इसका सम 180 होगा कैसे, रैखिक युग्म से x का सम हो जाएगा 180। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और a प्लस बी इक्वल टू 180 इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। और ये कैसे हो रहा है, ये रैखिक युग्म से हो रहा है। ठीक, रैखिक युग्म से हो रहा है ये। तो चलो ये फर्स्ट एंड सेकंड से कर देंगे इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट से, तो सेम बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, सेम उसी के जैसा है, वैल्यू भी इसमें सेम है। तो चलो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीचे की आकृति में x के कौन सा मान से POQ एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इधर है ना, और ये कौन सा मान रखेंगे कि इसका जो एक सरल रेखा ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम बना देगा। क्या होना चाहिए, इसको सरल होने के लिए क्या होगा, इसका अगर सम 180, ये इसका सम 180 होगा तब ना ये सरल होगा। पीछे से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वो सरल रेखा होता है, अगर उस पे बना एंगल का सम 180 होता है तब, योग 180 होता है तब। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल ऐसे, ये जब ये लाइन यहाँ आएगा तो इसका सम 180 हो जाएगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो 180 के ये भी इक्वल कर दो, यानी कि 3x प्लस 10 प्लस का 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये 3 टू 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 10 डिग्री, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 170 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 170/5। ये कितना से कटेगा, 5 से 5 15 और 2 बच गया, और तो हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 34 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 34 डिग्री रखने पर, x का मान 34 रखने पे ये एक सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहे निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो ये है आकृति। अब देखो यहाँ पे भी ये दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सम्मुख कोण इक्वल होता है। तो चलो देखो इसका इक्वल तो ये हो जाएगा, इसका इक्वल ये हो जाएगा, और इसका इक्वल ये हो जाएगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है इससे, क्योंकि एक का मान यहाँ पे है, इसका मान निकालना है। तो इसको पहले नाम दे दो, ए, बुक में नहीं होगा लेकिन दे देंगे ABCDE। तो क्या लिख सकते हैं, और ये मान लो कि O पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, O पे तो लिख सकते हैं ना ऐसे, एंगल COD। ठीक है, एंगल COD इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, COD इक्वल टू एंगल EOB। और ये किससे होगा, ये होगा
सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, ठीक है। तो चलो अब देखो इसका ये 150 है तो ये भी 150 होना चाहिए, तो इसको 150 के इक्वल कर दो, यानी कि x + 45 = 150। और 150 का इक्वल ऐसा नहीं कि 180 का इक्वल कर देना, 180 के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो रूल्स नहीं लग रहा है 180। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसका सम्मुख कोण है ना, तो ये 150 होगा, तो ये भी 150 होगा, लेकिन 150 में 45 दे रखा है और इसको निकालना है, तो उसी को इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, 150 - 45, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, x = 105 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 105, ये होगा हमारा आंसर। दूसरा है ये, अब देखो ये इस क्वेश्चन में 180 के इक्वल करेंगे, क्योंकि नाम तो ABC, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इससे इस पे एंगल बन रहा है, तो इस पे इसका इक्वल, इसका सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x + 30 डिग्री प्लस का 4x = 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, x = 180 - का 30। तो अब ये 10x कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो x = कितना हो जाएगा, 150/10। तो x = कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 डिग्री, सॉरी, x = आ गया हमारा 15 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, निम्नलिखित अंश का कोण अपने पूरक का दोगुना होगा। कितने अंश का कोण, सॉरी, कितने अंश का कोण अपने समपूरक का दोगुना होगा। तो वो कोण हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं वह कोण x डिग्री है, ठीक है। तो x का समपूरक का दोगुना बोला, तो पहले इसका समपूरक निकालेंगे। x का समपूरक क्या हो जाएगा, 180 - x। समपूरक यही ना होता है, किसी भी समपूरक का सम 180 होता है, और पूरक बोले पूरक तो वो 90 होता है। तो समपूरक बोल रहे तो 180 लेंगे, तो 180 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोल रहा है कि समपूरक का दोगुना होता है, अब कितने अंश का कोण अपने समपूरक का दोगुना होता है, यानी कि वो कोण हमको मालूम नहीं था। तो x = और समपूरक कितना निकाले, 180 डिग्री - x और उसका दोगुना × 2 कर देंगे, ठीक है। तो x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 × 2x यहाँ करेंगे, तो x और ये माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, 2x = 360। तो ये दो को ऐड करके हो जाएगा 3x = 360, तो x = 120, यानी कि वह कोण कितना है, वह कोण 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका 120 डिग्री आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, बोल रहा है दिए गए चित्र में अल्फा का मान निकाले जिसमें बिंदु AOB एक रैखिक हो। तो इसी जैसा क्वेश्चंस पीछे क्वेश्चंस पढ़े थे, है ना, एक सेम क्वेश्चंस था, बस यहाँ पे अल्फा था और वहाँ पे x या a ऐसे कुछ था, ठीक है। तो चलो ये सब का ये एक रैखिक होना चाहिए, है ना। तो ये जो लाइन है, ये एंगल है, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा तो ये ऐसे डॉट से बना देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180। तो सबको ऐसे करेंगे, 9 अल्फ़ा प्लस का 24 डिग्री और प्लस का 3 अल्फ़ा = 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 अल्फ़ा = 180 डिग्री - 24 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 12 अल्फ़ा = इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 - 4 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 7 - 2 5, यानी कि 156 डिग्री। तो अल्फ़ा = कितना हो जाएगा, 156 अपॉन ये हो जाएगा 12। तो कितना से कटेगा, ये 12 से एक बार में और बढ़ते ही 36। तो अल्फ़ा = कितना हो जाएगा, 13 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 13 रखेंगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 90 तक ही रहने देते हैं, बाकी का
क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है, वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।